हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाई ये कटिंग हो रही है शाम की, जो कि मैं रात में कटिंग करके रख के जाती हूँ, आप सबको पता ही है। तो बता दूं कि भाई देखो, रात में कटिंग करने के बाद क्या ना कि नेक्स्ट डे हमें कपड़े मिल जाते हैं कटिंग हुए, तो सीधा मशीन पे बैठते हैं और अपना सिलाई करने लग जाते हैं। अगर आके कटिंग करते हैं ना तो वो काम में कम बरकत होती है, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश किया करो कि नेक्स्ट डे की कटिंग पहले दिन शाम को कर लो, उससे है ना काफ़ी मतलब काम में बरकत होगी आपके। तो ये शाम की कटिंग चल रही है, तो ये मैं करती रहूँगी। और ये कटिंग किस चीज़ की है मैंने लास्ट में, आप मुझे कमेंट करके बताना, देख लेना किस चीज़ की मैं कटिंग करी। अगर आपको इसकी कटिंग वैसे जैसे बता के करनी, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है इसमें तो बताना, मुझे कमेंट करना, मैं इसकी कटिंग आपको समझा के भी करवाऊँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो कमेंट पढ़ते हैं। कुछ बहनों के कमेंट है, कुछ समस्याएं हैं, उनके समाधान होंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे। अपनी बातें मैं रखूंगी और आप लोग अपनी बातें रखना उनके सजेशंस पे, ठीक है। तो एक बहन का कमेंट है, मैं अकेली ही करती हूँ बुटीक, घर का काम, अपने बच्चे को पढ़ाना, बुटीक, स्टिचिंग, हार्ड वर्क, मशीन वर्क। मेरी सास नहीं है, घर का काम भी अकेले ही करना पड़ता है। घर में मेरे हस्बैंड, ससुर और बेटा बेटी हैं। हाँ बहन, होता है। देखो सबके पास हेल्प करने वाला नहीं होता है, जिसके पास होता है वो उनको करवा देनी चाहिए, और जिनके पास नहीं होता उनको खुद ही करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है ना कि जैसा टाइम होता है ना, इंसान वैसे मैनेज कर लेता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरी सास कहीं चली जाती है, तब मेरे पास इतना काम बढ़ जाता है, क्योंकि जो उनके हिस्से का काम होता है वो भी मुझे ही करना पड़ जाता है। जैसे भैंस का है, घेर का है, 3-4 चक्कर घेर के कटते हैं हम, भैंस भी रखते हैं, उसका भी करना होता है, फिर सिलाई का भी, घर का भी, मतलब फिर बहुत काम होते हैं, लेकिन मैं वो भी मैनेज कर लेती हूँ। अब जब होती हैं तो वो मेरी हेल्प करवा देती हैं। तो भाई ऐसे ही घर परिवार में ऐसे ही होता है, एक दूसरे की हेल्प करवा दो, वो ना हो तो मैं कर दूँ, मैं ना हो तो वो कर दे, तो ऐसे होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपके काम आएगा, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। सही बात है, काम करो, करना भी चाहिए। ठाली बैठकर शरीर को बढ़ा के क्या करना। सही बात है, देखो जितना हम ठाली बैठेंगे ना हमारा शरीर उतना ही खराब होगा। आप लोग पूछते रहते हो ना, आप इतने एक्टिव क्यों, कैसे रहते हो, कैसे रहते हो? तो मैं काम करती रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब दिन निकला और कब रात हो गई है। और लोग नहीं सोचे जाओ हैं कि टाइम पास ना होता, टाइम पास ना होता। अरे भाई हमारे द्वारा वो टाइम को ना जो पास करना वो है, कड़ा है वो टाइम, नहीं वो समझ में नहीं आता। तो टाइम पास करने के लिए भाई मेरे पास तो टाइम है ही नहीं, मैं तो पूरा दिन निकल जाता है। मैं सुबह मतलब समझ लो 6 बजे, पौने 6 बजे, 5:30 बजे जिस टाइम बेड से उठ जाती हूँ ना, उसके बाद मैं रात को ही लेटती हूँ। दिन में मैं 1 मिनट भी ऊपर आती नहीं हूँ ऊपर, सच बताऊँ तो। कोई ज़रूरी काम हो या बच्चों को ही देखना हो या कुछ वैसा ही काम हो तो ही आती हूँ, नहीं तो कई बार मेरा ऐसा हो जाता है जैसे मैं सुबह नीचे गई हूँ तो शाम को ही ऊपर आती हूँ। एक बहन का कमेंट है, आप कैसे हो दी? मैं अच्छी हूँ अंजलि, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, थैंक यू, और आपकी बातें नंबर 1 है। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। दी मेरे हस्बैंड भी मेरे काम में बहुत हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात है बहन, करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू दी, सही बोल रहे हो दी, ये छोटे वाले बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मेरे बड़ा बेटा 8 साल का है, छोटा 2 साल का है। सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है मेरे छोटे वाला, शरारती और घर का फैलाने में नंबर 1 है। हाँ सेम, ये सारी क्वालिटी मेरे छोटे वाले बेटे में भी है बहन, होते ही ये छोटे वाले शैतान। लेकिन ये चंट भी होते हैं। मेरे छोटे वाला बेटा है ना, चंट भी बहुत है। काम वाम अगर उसको एक काम बता दूँ ना तो वो कर भी देता है, और बड़े वाला आलसी है, वो नहीं कर पाता है। तो सब देखो, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है। घर में अगर एक माँ ने 3 बच्चों को, 4 बच्चों को, 5 बच्चों को अगर जन्म दिया तो 5 बच्चों का दिमाग और सब कुछ अलग अलग होता है। और छोटे वाले पता नहीं इतने शैतान क्यों होते हैं, समझ नहीं आता। कभी बड़े वाले का आज तक ये नहीं सुना कि बड़े वाला शैतान है, छोटे वाले ही ज़्यादा होते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है भाई, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना, अगर किसी का बड़ा शैतान है तो वो भी बताना। चलो दीदी, इंस्टाग्राम पर ना फॉलोवर बढ़ रहे हैं ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, क्या करूँ मैं? पहले आपको बताया था बेबे, इंस्टाग्राम पर तो मेरे भी ना बढ़ रहे, क्या करूँ ना व्यूज़ आते। देखो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये अपने आप से व्यूज़ देता है। हमारा काम है सिर्फ वीडियो बनाना, कंटेंट डालना, उसके बाद ये खुद ही चलाता है किसकी वीडियो चलानी, किसकी नहीं चलानी, या फिर थोड़ा कंटेंट तगड़ा होना चाहिए उनकी चले है। आजकल गंद खाना इतना फैल रहा है ना, गंद खाना इतना फैल रहा है ना कि वो ही ज़्यादा चला है। नॉर्मल जो वीडियो बनाओ ना, उनकी तो वीडियो चलती ही ना है। एक बेबे का कमेंट है, दीदी चेस्ट 37, कमर 32.5, हिप 39 है, इसके फुल फिटिंग कितने पर? देखो आपने मेजरमेंट कैसे लिया है वो तो मुझे नहीं पता है। अगर आपने चारों साइड से बॉडी नाप लिया है, 37 है चेस्ट, तो उसमें आप 3+ करें और उसका जो 4th हिस्सा आता है वो आपकी फिटिंग का डाल दें, ठीक है। 32 है तो कमर है, तो उसमें 32.5 है तो उसमें भी आप
ढाई कर दे उसमें, 3 ना करें तो, क्योंकि कमर की हमें फिटिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप उसमें ढाई कर देंगे तो उसमें भी चौथा हिस्सा जो आता है वही कर दे। तो सब में वैसे तो 3-3 प्लस करते हैं, मैं 3 ही करती हूँ, लेकिन कमर की फिटिंग जिसको थोड़ी यंग एज की होती है उनकी ढाई कर देती हूँ, जो बड़ी एज की होती है उनको लूज़ लूज़ चाहिए होता है थोड़ा, तो उनकी 3 कर देती हूँ। ऐसे करके आप 3-3 प्लस करके इसमें, और फिर जो चौथा हिस्सा है वो आप अपनी फिटिंग का निशान करके डाल दें। एक बेबे का कमेंट है, राम राम दीदी, मैं भी जब भी कोई भी कपड़ा सिलने बैठती हूँ तो मेरे घर का कोई ना कोई मेंबर आके पूछने लगता है कि किसका है ये कपड़ा, चाहे अपना सूट सिलती हूँ या किसी और का, तो बार बार आके पूछने लगते हैं, मुझे बहुत इरिटेटिंग होने लगती है, क्या करूँ। सही बात बहन बोली, ये आप बिल्कुल एक नंबर की बात कही है, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ। पता है कि हम मान लो कई लेडीज़ के होया करें गामा में कि उन वे सूट ज़्यादा सिलवाते रहे, ज़्यादा सिलवाओ चाहे कम सिलवाओ, हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम सिलने का है, ठीक है। लेकिन उन नू रहे कि हमारा कोई कपड़ा दूसरे आदमी तक नहीं बताना कि हमारा सिल रहे हो आप, ठीक है। मेरे पास भी ऐसी कोई 2-4 कस्टमर आए हैं। तो भाई देखो उसमें क्या है ना कि कोई आकर पूछे यो किसका है, सब तो बूंदी तो उनकी आदत है पूछने की, लेकिन मन ने तो आदत पड़ रही, शुरू में मैं बता दिया करती, लेकिन वो बता कर फिर उसी बंदे तो पूछती, हाँ तनु तेरा सूट सिल मैं थी न्यू आ फलाना डिगर व्याह गए मेरे तक कहती, तनु तू बताया मत करके हमारे सूट सिल रहा है, तनु न्यू है वो तो शिकायत कर। तो ई मैं सीधा ये कहा करूँ कि मैं कस्टमर है, परेत आ रही है कोई, अगर गामा की साइड है तो कह दो एक आंटी है परेत, मैं ना जानती कौन है, मेरे दौड़ तो सूट दे के गई थी, बस सीधा ये जवाब दिया करो, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग होता है ये। मैं मम्मी को भी बता देती थी, मम्मी बैठती किसका सिम है किसका आ रहा है, मैं मम्मी को बता दी, अगर कोई और आके पूछता ना क्योंकि कहा फट देसी ने मम्मी ने कह देती फलानी का सिम है, तो अब मैं मम्मी तभी नहीं बताती सही बताऊं तो, क्योंकि भाई नहीं हर किसी की अपनी वो रवा है। और क्यों बताओ भैया हम तमने क्या मतलब है, तुम अपने तो मतलब रखो, तुमने सिलवाना हो तो सिलवाओ, ना सिलवाना टल मारो, लेकिन तुम हो रहा तो क्या मतलब किसका सिम है किसका ना सिम है। एक आई 3-4 दिन पहले की बात है, सेम मैं सिलने लग रही यो की का सिम है, ये तो मैंने 2 साल पहला पुराना पैर का छोड़ दिया। हद है भाई, तेने पैर का छोड़ दिया होगा, अगली ने तो ना पैरा है, इसका क्या मतलब है। मका अपना सिमू हूँ, मैंने सीधा ये बात कह दी, था कस्टमर का मका अपना सिमू हूँ, फिर ना बोली को तू चुप, उसने बेरा था कि तू और कुछ बोलेगी तनु तना 4 सीटने और देवेगी, फिर तो वह चुपचाप खड़ी रही। हाँ सही है, गर्मी में पैर लिए बढ़िया है, अपना कॉटन का है, सुतरा है, न्यू है फलाना, फिर वह ये बात लगी करन। तो बंदे ने एक बार मैं ऐसा जवाब दे दो कि दोबारा वो पूछने की कोशिश करे ना, ठीक है। तो भाई देखो ये गामा की लुगाई जो हुआ है ना, और ये जो बड़ी बड़ी एज की रवा है ना, ये घनी बड़कालू हुआ है, सच बताऊँ तो। ये तुम नहीं सोचोगी तनु हमेशा बड़ी एज के पीछे लगी रहा है, तो पीछे नहीं लगी रहती, उनकी ये क्वालिटी हुआ है, जो क्वालिटी उनमें है वही बताऊँ, और जो चीज़ हमारे साथ हो है वे बताऊँ। और या बेबे बताने लग रही इसकी गला भी हुआ है, तो और गला भी होती होगी ये, और गामा की साइड तो ज़्यादा ही हुआ है। शहरा में देखो अब आप बड़े बुटीक पर चले जाओ कई बार, रोहिणी की तरफ या कहीं भी किसी भी बड़े बुटीक पे, वहाँ अगर आपके यहाँ सामने 1-2 लेडी जा रही होंगी तो वे टेलर तक कतई नहीं पूछेंगी कि वो किसका, उनका मतलब नहीं है उस तक कि वो किसका सिम है किसका ना सिम है, उन्हें सिर्फ अपने का मतलब है। गामा की लुगाई है ना, अपना अपना ठेका ना होता, अड़ोसी पड़ोसिया का दूरदार का सबका ठेका हुआ है, तो सीधा मुँह फड़ गयो कह दिया करो कि परेत आ रहा है किसी का, बस। तो ये तो कमेंट हो गए भाई। अब कुछ कमेंट हैं जो मेरे दूसरे चैनल के हैं, और उस चैनल का नाम है तन्नुमान लाइफस्टाइल, तो वहाँ पे भी ऐसे ही कमेंट आते रहते बहनों के, तो मैं उनका रिप्लाई देती रहती हूँ। तो अब वहाँ के कुछ कमेंट आज रह गए थे, तो चलो भाई उन्हीं को पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। एक बेबी ने पूछा था कि दी आप लाइनिंग अपने आप से लगाते हो। हाँ, जो मैं सिलाई करती हूँ वो लाइनिंग मैं खुद से लगाती हूँ, जो स्टिचिंग लेती हूँ उसी में, ठीक है। दीदी मैं भी आपके दोनों चैनल की वीडियो डेली देखती हूँ, देखने से पहले ही लाइक कर देती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो। मेरे पास बाहर के कपड़े कम आते हैं, थोड़ा मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, डर लगता है कि कोई कपड़ा कट करने में कहीं ख़राब ना हो जाए, अपने तो जैसे भी बना लो पहन ही लेंगे, लेकिन बाहर के कपड़े सिलने में थोड़ा डर लगता है। देखिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस भी आएगा और फिनिशिंग भी आएगी। जब आप 2-4-5 सूट सिलोएगी नहीं, तब तक एक भी सूट नहीं सिलोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जैसे जैसे आप सूट सिलते रहोगे ना तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब जो बंदा खुद का सूट अच्छा सिल लेता है ना तो वो बंदा बाहर का भी सिल सकता है, और सीखते सीखते ही आएगा, आपको पता रहेगा कि उसमें क्या कमी आप कर रहे हो, कस्टमर आपको बताएगा कि यहाँ पे ये कमी, तो नेक्स्ट में आप वो कमी अपनी सुधार लोगे। अपनी कमियों से अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, ठीक है। तो आप अपना करते रहें, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाते रहें। देखो कितने सारे आप कमेंट पढ़ा करो कि कितनी बहनें सब कोशिश कर रही है ना, तो कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, डर के आगे जीत होती है हमेशा।
नमस्ते दी, मेरी भी हेल्थ ठीक हो तो नहीं रहती, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पर काम करती हूँ घर में ही, काम बहुत आ जाता है। अच्छी बात है बहन। देखो सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो सिलाई करते हैं ना तकरीबन उनको हो ही जाती। मुझे पहले बिल्कुल भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से सिलाई करने लगी हूँ मुझे भी हो गई है। लेकिन मैं इस चीज़ को साइड में रखती हूँ, जिस दिन ज़्यादा हो जाता है उस दिन थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेती हूँ। और घर में किसी से भी, कई बार बच्चे या उनके पापा से मैं अपना थोड़ा एक्सरसाइज दबवा भी लेती हूँ, उससे बड़ा रिलैक्स मिलता है। आप अपनी चारों फिंगर से अगर ये कंधे शोल्डर ये दबवा लेते हो ना तो इससे बहुत रिलैक्स फील होता है। और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, खुद से हाथ से दबा ले तो अच्छा लगता है। तो ज़्यादा होता है उस दिन मैं यही करती हूँ, क्योंकि इसकी दवाइयाँ वगैरह तो कुछ है नहीं। तो ये अगर हो गया ना तो इसकी एक्सरसाइज ही है, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो आप वही कर सकते हैं, ठीक है। एक बेबे का कमेंट है, दी मैं भी बहुत टाइम से देख रही हूँ आपकी वीडियो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलती है। मैं भी बुटीक ओपन करना चाहती हूँ, पर मैं गांव से हूँ और यहाँ पहले से ही 4 बुटीक हैं। डर सा रही हूँ कि क्या करूँ। देखो आप ये मत सोचो कि आपके पास बुटीक है और आपका बुटीक नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने बुटीक ओपन किया ना, मेरी सास ने सेम बात बोली थी कि इतनी दुकान हो रही है को ना चल है। और सच बताऊँ ना, मेरे रोड पर 8-9 दुकानें बुटीक, और जो घर में सील रही हैं वो अलग है। तो यो टेंशन मत लो कि चलेगा, आपके कर्म का आपने मिलेगा और उनके कर्म का उनने मिलेगा, ठीक है। मेरे दोनों साइड में दुकान है, इधर भी बुटीक है और इधर भी बुटीक है, लेकिन मैं उन चीज़ों तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई। वो अपने कर्म का खा रहे और मैं अपने कर्म का खा रही हूँ। मेरे पास मेरा आएगा और उनके पास उनका जाएगा। तो आप ऐसे कभी मत सोचो। मार्केट में चले जाओ, एक मार्केट अगर फर्नीचर की है तो उसके अगल बगल में वो पूरी फर्नीचर की ही मार्केट है। अगर ऐसा सोचे तो वो भी अपनी दुकानें बंद कर दे कि भी यहाँ तो बहुत सारी दुकानें हैं, है ना। तो ये कभी मत सोचो। कंपटीशन हर चीज़ में मिलेगा आपको, हर कोई भी काम करके बैठ जाओ तो आपको अपने कर्म का मिलेगा और उनको उनके कर्म का मिलेगा, ठीक है। मेरे पास सिलाई बहुत कम आती है, फिर मैं भी दिन भर फ्री रहती हूँ, आलसी हूँ, आती हूँ, क्या करूँ बताओ, समझ नहीं आ रहा, आप बताओ क्या करूँ। देखो आपके पास सिलाई कम आती तो ना उस टाइम पे आपके घर में जो एक्स्ट्रा कपड़े पड़े रहते हैं तो उनसे आप अपने लिए कुछ ड्रेसें बनाते रहो। बच्ची है, अगर लड़की है या लड़का है, उसके लिए कुर्ता पजामा, या बच्ची के लिए कुछ न कुछ बनाते रहो। उससे क्या होगा ना कि आपकी सफाई, फिनिशिंग और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहेगा कि आप हाँ कुछ कर रहे हो। और जब नई ड्रेस बनाओगे ना आपको बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राम राम जी।